नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे रोहतक, किया कार्यकर्ताओं को संबोधित और विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। सिविल सर्जन कार्यालय ने स्लम एरिया में चलाया वैक्सीनेशन अभियान, लोगों को किया जागरूक और औरों को भी जागरूक करने का किया आह्वान। विश्व मैत्री मिशन महिला मंडल ने किया 11वें गणपति महोत्सव का शुभारंभ। पीजीआईएमएस में मनाया गया आत्महत्या बचाव दिवस। हरियाणा गवर्नर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स रोहतक की 2 ब्रांचेस के चुनाव संपन्न, विजेंद्र और महेंद्र पाल बत्रा बने चेयरमैन। सती भाई दास सेवा दल द्वारा चलाया जा रहा है मेगा वैक्सीनेशन कैंप। जुलाना में गणेश उत्सव हुआ शुरू, 101 महिलाओं ने कलश उठाकर गणेश चतुर्थी की शुरुआत। इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज रोहतक दौरे पर थे। उन्होंने रोहतक में आयोजित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विपक्ष पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में उन्हें युवाओं को रोजगार देने की सजा मिली और एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भिजवा दिया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भी इनेलो संख्यात्मक दृष्टि से और भी ज्यादा मजबूत हुई है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर भी प्रहार किया। आइए देखिए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए और क्या कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने एक दुष्प्रचार फैलाया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया। साथियों, जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, प्रदेश और देश का चौमुखी विकास करे। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहली घोषणा ये की थी कि मुख्यमंत्री निवास की मेरी खिड़की पे आके जो कोई दरख्वास्त देगा, मैं उसके सारे काम करने का काम करूंगा। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रोहतक में भी लगातार वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रोहतक सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा स्लम एरिया में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया और लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया गया। जी बताओ, कोई तकलीफ टीका लगने के बाद कैसा लग रहा है? ठीक है, औरों को बताओगे, संदेश दोगे सभी को? जरूरी चीज है ये बचाव के लिए, ठीक है? लगवा लेते। हाँ, आपको इतवार को फिर आएंगे। हमारे जितने परिवार के गांव में हैं, अभी इस टाइम जो लग रहे हैं वहाँ पे टिकट, हमारे परिवार के जो रहते हैं सारे लगवा रखा है, हमारे जितने भी परिवार। तो यहाँ भी सभी को जागरूक करो इनको। अब तुम्हें लग गया, अब इनको बताना है कि कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है, फ्री में मिला। बिल्कुल आपके बिल्कुल दरवाजे पे आए हुए हैं, इसीलिए आए हैं। ठीक है, सभी को बताना है। हम ठीक है, सबको भी बता देंगे। ठीक रहोगे, क्या दिक्कत है? सरकार तुम्हारा पूरा थोड़ी ना चाहेगी, भलाई के लिए आई है। टीका इसीलिए जरूरी है, इसीलिए आए हैं। विश्व मैत्री मिशन महिला मंडल द्वारा 11वें गणपति महोत्सव को जनता कॉलोनी में मनाया जा रहा है।
आज विश्व मैत्री मिशन महिला मंडल द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 110 महिलाओं ने भाग लिया और महिलाएं नृत्य व भजन करती हुई यात्रा के साथ साथ चल रही थी। उनके भजनों ने पूरे रास्ते में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि ये भव्य कलश यात्रा महामंडलेश्वर बाबा करनपुरी के सानिध्य में निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी राजेश जैन ने भी शिरकत की। विश्व में हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या बचाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है कार्य के द्वारा आशा का संचार करना। इस अवसर पर पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा इसे काफी बड़े स्तर पर मनाकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रमों का शुभारंभ डायरेक्टर डॉक्टर रोहतास यादव ने किया। उन्होंने कहा कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी होने के कारण आमजन तनाव में रहने लगा है, जिसके चलते कई बार वो आत्महत्या जैसे कड़े कदम उठा लेता है। ऐसे में आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए इस प्रकार के आयोजन काफी लाभकारी सिद्ध होते हैं। सब्सटेंस यूज या इस तरह की समस्याएं आती है। इनिशियल लेवल पे स्ट्रेस ही होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो जरूरी भी है सभी के लिए। स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसको यूज स्ट्रेस कहते हैं। जब स्ट्रेस वही बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, इसको मैनेज नहीं कर पाते, वही फिर साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस बन जाता है। तो अगर कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस बनता है तो उसके लिए स्ट्रेस जो क्लिनिक है हमारे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, 24 वार्ड के सामने हमारे, वहाँ पे डेली वी हैव ए स्ट्रेस क्लिनिक। देयर वी डू नॉट प्रेस्क्राइब ड्रग्स एनी मेडिकेशन बट वी असेस द पेशेंट और जो भी उनकी काउंसलिंग नीड्स होती है काउंसलिंग ही करते रहते हैं। हरियाणा गवर्नर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रोहतक की 2 ब्रांचेस के चुनाव संपन्न हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य प्रचार सचिव राकेश लाकड़ा ने बताया कि आज B&R की इलेक्ट्रिक और सिविल की 2 ब्रांचेस का चुनाव हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक ब्रांच से महेंद्र पाल बत्रा को चेयरमैन, लक्ष्मण सिंह को प्रधान, अजय कुमार को सचिव और सुनील कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं सिविल ब्रांच से विजेंद्र को चेयरमैन, साहब सिंह नांदल को प्रधान, चिराग को सचिव और मंगल सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस बारे में जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि ये चुनाव सर्वसम्मति से किए गए हैं। इस बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, आज जो स्टेट कमेटी के आदेश दिए हमारे को जिला कमेटी को अधिकार दे रखे हैं, उनका हमने सर्वसम्मति से किसी चीज़ का कोई विरोध नहीं, हमने 2 ब्रांचों को चुनाव करा दिए। हमारे स्टेट के साथी राजेश धनखड़ तो हमारे आदरणीय साथी ये हमारे बीच में आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों राकेश लाकड़ा और हमारा कोषाध्यक्ष सचिव अजीत मंजित पांचाल ये हमारे सहयोगी साथी थे। अच्छा चुनाव होया। आगे के लिए जो भी स्टेट कमेटी का आदेश होगा वो हम रखेंगे। सती भाई साईदास सेवा दल द्वारा महाराज राम सुखादास के सानिध्य में चल रहा महामेगा वैक्सीनेशन कैंप आज 35वें दिन भी जारी रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी नवीन जैन ने शिरकत की। उन्होंने दोनों कैंप के विषय में जानकारी दी और सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और कोरोना की तीसरी लहर के लिए लोगों को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी टेस्ट पर भी जोर दिया। जुलाना में पिछले कई सालों से लगातार गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कस्बे की सामाजिक संस्था अग्रवाल सेवा समिति द्वारा कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में मंदिर के सामने एक विशाल पंडाल लगाकर गणेश चतुर्थी के आयोजन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने और शहर के लोगों ने भाग लेकर हवन यज्ञ किया और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई। महिलाओं द्वारा 101 कलश उठाकर नगर भ्रमण किया गया और अपने और क्षेत्र की सुख शांति की प्रार्थना की गई।
आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर जो है हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं सत्यनारायण मंदिर में, और ये हर साल गणपति जी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग जो है कलश यात्रा मनाते हैं। आज देखो मेरी 200 से 300 बहनें जो है इस यात्रा में शामिल हुई हैं। हर साल निकाली जाती है, लेकिन पिछले 2 साल से जो है कोरोना काल की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन इस साल जो हम बहुत धूमधाम से जो है ये यात्रा निकाली गई है। इसमें 200 से 300 महिलाएं जो है शामिल हुई हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। और बहनें ने बहुत अच्छे से कलश तैयार किए हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हैं, एक अलग सा उत्साह है। बहुत अच्छा लगा। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर में तो पहले भी निकाली है, यहाँ पर तो हमने पहली बार ये भाग लिया है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से गणेश महोत्सव मनाया जाता है। जैसे जैसे भाई जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, हर हमारे साल में यहाँ पर मंडी में मनाई जाती है। बहुत संख्या में लेडीज़ जैसे कलश वगैरह उठाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे हर साल कीर्तन वगैरह करवाते हैं यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।